नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो ये टॉपिक देख के आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। ओके एवरीवन, वीडियो को एंड तक देखना। अगर बीच में स्किप करोगे तो हो सकेगा कल के दिन भी आप पैसे नहीं बना पाओगे, क्योंकि इतने व्यूवर्स होते हैं ना मेरे चैनल पर। जब मार्केट कंप्लीट बुलिश रहता है ना, तो उस टाइम पर भी वो जो है लॉस कर रहे होते हैं, और ये सच्चाई है। ओके, ये आप किसी से छिपा नहीं सकते हो। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखोगे तो वही तमाचा है आपके मुंह पे। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन का जो कल लास्ट फेज था, उसके बाद यहाँ पे एग्जिट पोल का रिजल्ट आ चुका है। और एग्जिट पोल में साफ साफ फिर से हम सभी लोगों को देखने को यही मिल रहा है कि जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब बीजेपी, वो फिर से मेजोरिटी में आ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो सीट्स का अगर मैं बात करूँ तो 350 सीट से ओवर जो है यहाँ पे प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो ये चीज़ तो तय है। ओके एवरीवन, ये चीज़ तो होना था, क्योंकि सेम सभी लोगों को लग भी रहा था। मैंने भी अपने वीडियोस में बता रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 जून को रियल रिजल्ट्स पता चलेगा कि एग्जिट पोल के नतीजे कितने एक्यूरेट है, कितने अच्छे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ना, तो इसी चीज़ में एक चीज़ और हुआ है यूएस मार्केट में। अगर आप यहाँ पे डॉ जोन्स का मार्केट देखोगे ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे एक दिन में कितना परसेंट भागा। एक दिन में 1.5% जो है वो डॉ जोन्स निकल चुका है। मतलब आप समझ जाओ किस कदर तेज़ी हम सभी लोगों को देखने को मिली है। मतलब एक्यूरेटली मार्केट जो है ना, एकदम अप साइड में जो है वो क्लोजिंग देखने को मिला है। मतलब ये चीज़ तो तय है कि जब मंडे को हमारा निफ्टी ओपन होगा ना एवरीवन, तो मंडे को सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मंडे को पड़ेगा 3 तारीख, 4 तारीख को रिजल्ट ही है, और 4 तारीख को भी मार्केट जो है, मतलब 3 से 4 जून, ये जो 2 डेट है ना, 2 डेट में मार्केट जो है वो कंप्लीट वोलेटाइल होने वाला है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नैस्डैक के बारे में बात करूँ ना, तो यहीं अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक इंडेक्स में क्या देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का गिरावट, मतलब कि 0.012%। एक चीज़ वही हुआ निफ्टी के जैसा, मतलब एक तो स्टार्टिंग में गिरा, उसके बाद फिर रिकवर हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ से कंप्लीट जो है वो अपर सर्किट लगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे हम सभी लोगों को तो क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स, एग्जिट पोल, अब एग्जिट पोल पे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, चलिए उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं। वो चीज़ जानने से पहले हम लोग यहाँ पे एफआईआईज और डीआईएस का डाटा देखेंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि हाँ मार्केट में सच में बुलिशनेस आने वाला है, बुल मार्केट बनने वाला है 2 दिन, या तो फिर ये सब हवाबाजी है। तो वेल एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो कैश मार्केट का मैं बात करूँगा सबसे पहले एफआईआईज के डाटा के बारे में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 30 मई तक जो एफआईआईज था ना, वो कंप्लीट बियरिश था। मतलब किसी दिन पैसे डाल रहा था, लेकिन अधिकतर पैसे निकाल रहा था। लेकिन अगर आप 31 मई को देखोगे तो एफआईआईज यहाँ पे कंप्लीट बुलिश थे, और उसी का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिला। और डीआईएस का तो यहाँ पे कहना ही नहीं, क्योंकि आप देख लो 31 मई को 1600 करोड़ का पोजीशंस मार्केट में बन चुका है। ये है हमारा एफआईआईज का कैश मार्केट का डाटा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डीआईएस के बारे में बात करूँ ना, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे डीआईएस का डाटा। और डीआईएस का डाटा ये कहता है कि डीआईएस ने कल बहुत ही बुलिश पोजीशंस बनाया है, जो कि है 2100 करोड़ का, और उधर आप देख लो 1600 करोड़ का। तो टोटल मार्केट में कितना यहाँ पे टोटल जो है वो 3700 करोड़ का साफ साफ जो है वो बाइंग देखने को मिल गया। और इसका जो रिएक्शन होगा ना, वो मंडे को डेफिनेटली देखने को मिलेगा एवरीवन। ओके, नो डाउट इन इट। अब मंडे को क्या होगा, मंडे को पैसे निकाले जाएंगे या पैसे और निकाले जाएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे हम सबके सामने में हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना, जो एफआईआईज का जो फ्यूचर्स डाटा है ना, वो फ्यूचर्स डाटा क्या कहता है, उसमें हम सभी लोगों को अच्छे से देखना है कि क्या हम सभी लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे इंडेक्स का डाटा देखोगे ना, इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में अगर आप देखोगे तो ये है एफआईआईज का फ्यूचर्स है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर के। तो उनका क्या है कि उनका अभी मूड जो है बियरिश है। मतलब आप यहाँ पे देखो
30 मई को यहाँ पे कितने का सेलिंग होता है, 7,925 करोड़ का यहाँ पे ये होता है फुल बियरिश, मतलब कंप्लीट बियरिश। लेकिन वही यहाँ पे 31 मई को क्या होता है एवरीवन, 31 मई को 1,050 करोड़ का ही सिर्फ सेलिंग देखने को मिलता है, उससे कम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगर आप और दिन देखोगे, 24 मई हो गया, 23 मई हो गया, तो ये 2-3 दिन जो है ना वो मार्केट कंप्लीट बुलिश रहा था यहाँ पे, और नो डाउट। और इसी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप जब फ्राइडे को ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो फ्राइडे को आपको सारा का सारा प्रीमियम इतने हाई प्राइस पे देखने को मिल रहा होगा कि एक आम इंसान के लिए जो 4-5 हज़ार से जो ट्रेड किया करते थे, उनके लिए बाई करना तो दूर, वो टच भी नहीं कर पा रहे थे उस दिन प्रीमियम को। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि स्टॉक फ्यूचर्स को लेके एफआईआईज़ का क्या रुख है। तो येस एवरीवन, ये है एफआईआईज़ का स्टॉक फ्यूचर्स का डाटा। और स्टॉक फ्यूचर्स का अगर आप डाटा देखोगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे, खुशी से आप झूम उठोगे। 31 मई को 4,971 करोड़ का यहाँ पे बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स में। तो आप समझ सकते हो कि वो कौन सा स्टॉक है जिसके फ्यूचर्स में इतना पैसा लगा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है ना कि जब से एग्जिट पोल के नतीजे साफ आए हैं, अब मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो कल मार्केट जो है ना बहुत ऊपर जाने वाला है। मतलब अभी आप देखोगे ना तो 23,500 पे है, तो हो सकेगा, सॉरी 22,500 पे है, मैं मिस्टेक कर दिया यहाँ पे बोलने में। तो 30 मई को सेलिंग हुआ, 29 मई को सेलिंग हुआ। इसका सबसे बड़ा रीज़न्स क्या है ना कि स्टॉक्स को नीचे आना भी ज़रूरी था, तभी ना, मान के चलो अगर कोई इंडेक्स है या कोई स्टॉक्स है वो नीचे आएगा तभी ना वो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ पे रिएक्ट करेगा उस हिसाब से। अब वहाँ पे समझो, अब वहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग था, जो होना था वो हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या जान चुके हैं, इसका सबसे बड़ा कंक्लूज़न निकल के यहाँ पे यही आता है कि एफआईआईज़ का अगर आप देखोगे ना तो आप जो कुछ भी कह लो, लेकिन 80% इनका डाटा यही कहता है कि एफआईआईज़ अभी मार्केट में बुलिश रहेंगे 3 से 4 जून के बीच में। और डीआईएस को अगर आप देखोगे तो वाकई में अगर ऐसा सच्चाई है, और वाकई में मुझे भी आप सभी लोगों को लग रहा है, तो डीआईएस यहाँ पे इनसे दुगना पोजीशंस बनाएंगे। मतलब ये अगर 8 करोड़ का सेलिंग करेंगे ना तो ये 24 करोड़ का बाइंग करेंगे। आप समझ लो ये चीज़ को। ओके एवरीवन, अब मैं डायरेक्ट चैट पे आने वाला हूँ, डायरेक्ट एनालिसिस पे आने वाला हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर मैं निफ्टी का बात करूँ ना तो निफ्टी के चार्ट में आपको देख के समझ में आएगा कि सबसे पहले मार्केट को उठाया गया, उसके बाद साइडवेज रखा गया, फिर उठाया गया, फिर गिराया रख गया, फिर साइडवेज रखा गया। और यहीं से जो है ना मार्केट का गेम बदलेगा। अभी तो 22,550 पे क्लोजिंग है। सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्केट ने ग्रीन में क्लोजिंग दिया है, और सारे के सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है ना वो यहाँ पे हम सभी लोगों को गिरते हुए नज़र आए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 3 और 4 2 दिन जो है ना मार्केट कंप्लीट बुलिश रहने वाला है, पर्सनली मैं जहाँ पे फील कर रहा हूँ। और अगर मार्केट में 3 या 4 जून को कोई मूवमेंट अगर नहीं होगा ना तो आप समझ जाओ इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा 10 दिन के बाद। जो है वो मार्केट फिर जो है अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिखाएगा, जब जो है वो नरेंद्र मोदी यहाँ पे शपथ लेंगे, उसके बाद हो सकेगा कि मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी बात जो लड़ाई है सीट्स पे है, अगर मेजोरिटी जो है समझ सकते हो ना, जो गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलेगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा है। ओके, इस इलेक्शंस में तो सबसे बड़ी सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि मार्केट अभी 22,550 पे है, तो हम सभी लोगों को ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है। ओके एवरीवन, तो आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे से देखना, तभी आप सभी लोगों को समझ में आएगा। अब 3 जून को तो मार्केट ओपन होगा, कल मार्केट ओपन होने वाला है, तो कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। कॉल ऑप्शन का सिंपली सा फंडा क्या है ना, 1 मिनट, हाँ, कॉल ऑप्शन का हम सभी लोगों का यहाँ पे सिंपली सा फंडा क्या है, 22,550 पे हुआ है क्लोजिंग, 22,650 जो है ना ये होल्ड रखना है 12 से 1 बजे के बाद। आप देखो 12 से 1 बजे के बाद 22,650 रहे या 750 रहे, इसके एबव में अगर मार्केट होल्ड कर रहा है ना तो आप समझ जाओ उस दिन एफआईआईज़ और डीआईएस दोनों बुलिश हैं, और उस दिन मार्केट में अच्छा खासा आपका जो है वो पैसा बनेगा। तो पहला टारगेट हम लोग क्या लेके चलेंगे, पहला टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे 22,750 से लेके 22,830 तक। ओके एवरीवन, और अगर किस्मत ज़्यादा अच्छा रहा तो 23,000 का मार्क जो है ना वो भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वो 4 जून को देखने को मिलेगा। 4 जून को जैसा नतीजा आएगा वैसा आपको मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। मान के चलो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को 350 सीट से अबव आ रहा है,
और अगर मान के चलो अगर खेल पलट गया यहाँ से, अगर बीजेपी को कम सीट्स आ गया यहाँ पे, तो जो है मार्केट फिर नेगेटिव रिएक्ट करेगा और जाहिर सा बात है यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि 22,300 का जो लेवल है ना, इसे आप लोग अच्छे से देखना होगा एवरीवन। अगर 22,300 के नीचे चला गया तब एक भीषण गिरावट का संभावना है, वहाँ से फिर पैनिक सेलिंग आएगा ही आएगा, और हो सकेगा तो कल 3 को गिरेगा और 4 को मार्केट एक शार्क रिकवरी वहाँ से ले लेगा। ओके, तो पहला टारगेट क्या रहेगा हम सभी लोगों का? पहला टारगेट रहेगा 22,250 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,200 का। उससे ज़्यादा का टारगेट आप यहाँ पे लेके नहीं चल सकते हो। अब मैं बात करूँगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्या रवैया रहेगा, क्योंकि सबसे ट्रेडिंग की बात हो और बैंक निफ्टी का बात ना हो तो फिर ज्ञान जो है ना अधूरा है। बैंक निफ्टी के अलावा वीडियो भी अधूरा है, क्योंकि हम सभी का जो सबसे पहला प्रियोरिटी और जो पहला इंटरेस्ट, इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला इंडेक्स अगर कोई है तो वो बैंक निफ्टी है, उसके बाद बाकी सारे इंडेक्स आते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखोगे ना, तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि इसका जो रवैया था ना, इसका रवैया क्लियर था। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो साफ था कि आप मुझे कितना गिरा लो मैं फिर उड़ जाऊँगा, फिर गिरा लो फिर उड़ जाऊँगा। तो डायरेक्शन तो तय है इसका, ओके, जाना तो ऊपर में ही है। और इसका एग्जैक्ट एक सिंपल सा फंडा है कि कल अगर ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी 50,000 का जो मार्क है उसे क्रॉस कर जाए। कुछ भी हो सकता है बैंक निफ्टी में, नो डाउट। अगर 500-600 पॉइंट भाग गया ना एबव, तो फिर 700-800 पॉइंट जाने में वहाँ से फिर बैंक निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता है। तो सिंपली जो है बैंक निफ्टी कंप्लीट बुलिश है, और बैंकों पे इसका असर जो है ना, चाहे वो इलेक्शन रिजल्ट्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो आरबीआई का अनाउंसमेंट हो, चाहे वहाँ से फेडरल बैंक का अनाउंसमेंट हो, जो कुछ भी हो, बैंकों पे असर हमेशा देखने को मिला है, और ये मार्केट इस बात का गवाह है। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगा 3 जून को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉल ऑप्शंस के बारे में। ओके एवरीवन, कॉल ऑप्शंस पे आप लोग सिंपली एक ही चीज़ करना कि 48,967 पे अभी क्लोजिंग है, इसे क्या होने देना है, इसे 49,200 के एबव में होल्ड होने देना है। अगर आप देखो 12 से 1 बजे के बीच में अगर 49,200 के एबव में अगर होल्ड कर गया बैंक निफ्टी हमारा, ध्यान देना इस चीज़ को, अगर 49,200 के एबव में अगर हमारा बैंक निफ्टी होल्ड कर दिया तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा? पहला टारगेट सिंपली यहाँ पे देखने को मिलेगा 49,350 का, और दूसरा टारगेट अगर 350 भी होता है ना तो 49,500 का डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और समझ लो बैंक निफ्टी अगर 500-600 पॉइंट क्रॉस कर दिया तो सिंपली है कि बैंक निफ्टी 50,000 का मार्क है वो भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि डिपेंड पड़ता है कि एग्जिट पोल के नतीजों पे किस तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पे रिएक्ट देगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करेंगे हम लोग पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन पे हम लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि 48,500 का टूटना बेहद ज़रूरी है। ओके एवरीवन, अगर 48,500 टूट जाएगा ना, उम्मीद बहुत कम है कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि एफआईआईज और डीआईएस का डाटा तो यही बोल रहा है, और एफआईआईज का जो फ्यूचर्स इंडेक्स का डाटा तो बोल रहा है कि ठीक है थोड़ा मोड़ा सेलिंग है, लेकिन स्टॉक्स का डाटा बोल रहा है कि बुलिश है। तो स्टॉक्स उठा देंगे यहाँ पे, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स चलेंगे तो इंडेक्स ऑटोमेटिक भागेगा, सिंपल सा सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा? 48,400, और 400 का टूटेगा ना तो यहाँ पे ठीक है 48,300 से लेके 48,200 तक का टारगेट हम सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके एवरीवन, अब सबसे बड़ा चीज़ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन नहीं किया है ना, और शेयर मार्केट से रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो, तो गो एवरीवन चेक माई वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप इस डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन करो, और मुझसे आप वहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपकी कमज़ोरी क्या है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूल चुके हो, वीडियो को लाइक करना भूल चुके हो, शेयर करना भूल चुके हो। और अगर मैं यहाँ पर आपको ओपन ऑफर दे रहा हूँ कि आओ मुझसे बात करो, ट्रेडिंग में जो भी समस्या है आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। ओके, मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में क्या रहा है और क्या क्या मार्केट ने सिखाया है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ओके एवरीवन, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आप बड़े बड़े लोगों के पास चले जाते हो जिनका मार्केट में कोई अस्तित्व ही नहीं है,
समझ रहे हो ना आप उनके पास जाओगे, वो लाखों रुपए आपसे फीस चार्ज करेंगे, लाखों रुपए फीस चार्ज कर लेने के बाद में आपको ये बोलेंगे वो बोलेंगे, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, बाद में आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, फिर आप गलत कदम वहाँ से उठा लेते हो। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जेन्युइन लोगों से बात किया करो कि जिस पे आपको ट्रस्ट लगे। ओके एवरीवन, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना। जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास देखने को मिले। और मैं जो है ना इक्विटी पे कोर्सेज भी ला रहा हूँ। ओके, नो डाउट इलेक्शन के बाद इक्विटी पे कोर्सेज भी मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।